प्रथम भाव, फर्स्ट हाउस। अब हम इस कुंडली को समझते हैं कि फर्स्ट हाउस क्या होता है, लग्न क्या होता है, भाव कैसे काम करते हैं, उनको समझते हैं। ये कुंडली हमने बना ली। ये कुंडली हमारी जन्म दिनांक, जन्म समय और जन्म स्थान के आधार पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो कंप्यूटर ने की, उसके आधार पर हम इसको बना लेते हैं। पहले मनुष्य खुद कैलकुलेशन करता था, ज्योतिषीय इतना ज्ञान होता था उसके पास कि वो कैलकुलेशन बहुत तीव्र गति से करता था। फिर भी एक कुंडली बनाने में हमें 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। पहले जो पहाड़े जिन्हें हम कहते हैं, आप टेबल्स कहते हैं अंग्रेजी में, 2 4 6, 2 2 4 2 3 6, 2 4 8 2 10 2 6 12, ऐसे ही टेबल्स 2 4 6 8 10 15 की नहीं, 1.5 की टेबल होती थी। 1.5 1.5 दूनी 3, 1.5 तिया 4.5, डेढ़ा ढैया ढम्मा ऐसे कहा जाता था। मतलब उस समय कैलकुलेशन बहुत फास्ट होती थी। आर्यभट्ट के बारे में आपने सुना ही है कि उनकी कैलकुलेशन कितनी फास्ट होती थी। तो ऐसे गणितीय सिद्धांत हिंदुस्तान में बनाए गए। महर्षियों के पास ऐसी विधियां थी, उन्होंने कई प्रकार के ऐसे शॉर्टकट्स अपना रखे थे कि उस वैदिक गणित के द्वारा वो बहुत जल्दी एक कुंडली बना लेते थे, जन्म स्थान, जन्म समय और जन्म दिनांक के आधार पर। आजकल हम उसी समय को बचाने के लिए सॉफ्टवेयर के माध्यम से इन चीजों को बना लेते हैं। अच्छे सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप बनाइए, कुंडली सटीक बन जाती है, क्योंकि वो वही गणितीय कैलकुलेशन अपने सॉफ्टवेयर में डाल करके उसको प्रेडिक्ट करते हैं। अब वो जो कुंडली बनती है, उस कुंडली में ये जो खाना होता है, इस खाने को, इसको हम कहते हैं फर्स्ट हाउस। ये हर कुंडली में स्थिर है। इसको फर्स्ट ही कहेंगे, इसको सेकंड हाउस ही कहेंगे, इसको थर्ड हाउस ही कहेंगे। हाउस हमेशा, हाउस या भाव हमेशा हमारी उत्तर भारतीय कुंडली में, दक्षिण भारतीय की बात नहीं कर रहा हूं, उत्तर भारतीय कुंडली में, पाराशर ज्योतिष में हमारे हमेशा भाव स्थिर रहते हैं। जबकि दक्षिण भारतीय कुंडली में भाव अस्थिर होते हैं, वहां राशियां स्थिर रहती हैं। हम उसको नहीं पढ़ रहे, हम समझेंगे सिर्फ इसको, पर मैं सिर्फ अंतर बता रहा हूं। हमारे यहां भाव स्थिर है। जब बच्चे का जन्म हुआ तो पूर्वी क्षितिज में हम ईस्ट दिशा लेते हैं, सूर्य को ही हम प्रमुख मानते हैं। सूर्य हमारे यहाँ प्रमुखता से लिया जाता है। राशि में चंद्रमा की प्रतिष्ठा होती है, परंतु लग्न में सूर्य की प्रतिष्ठा होती है कि सूर्य पूर्वी क्षितिज में जिस राशि में उदय हो रहा है, उस राशि का लग्न बनता है। ये भाव स्थिर है। यहां पर जब लग्न बनेगा तो वो लग्न में 2 नंबर भी लिखा जा सकता है, 3 नंबर भी, मतलब 1 से लेकर 12 तक का कोई भी लग्न यहां लिखा जा सकता है। वो उस कैलकुलेशन के आधार पर आएगा। वो अस्थिर है, मतलब इसमें लिखी जाने वाली राशियां अस्थिर है और भाव स्थिर है। तो फर्स्ट हाउस हमें क्या बताता है? फर्स्ट हाउस पहला सबसे महत्वपूर्ण, क्यों? पूर्व दिशा सबसे महत्वपूर्ण। पूर्व दिशा का स्वामी सूर्य है, तो इसका कारक ग्रह भी सूर्य है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सूर्य, सबसे ज्यादा रोशनी देने वाला, प्रकाश देने वाला, मान देने वाला, प्रतिष्ठा देने वाला, सम्मान देने वाला। समझ में आता है? फर्स्ट हाउस में ये सब चीजें आएंगी। दूसरा, क्योंकि ये जन्म से बिल्कुल संबंधित है, तो ये हमारे जन्म को बताता है। इस हाउस के द्वारा हम ये बता सकते हैं व्यक्ति का रंग कैसा है, कद कैसा है, उसकी बनावट शारीरिक कैसी है, उसके चेहरे या मस्तिष्क का रूप कैसा है, मस्तिष्क बड़ा है, चौड़ा है, छोटा है। अगर आप इस विषय को बहुत गहनता से पढ़ते हो तो ये सब चीजें आप सिर्फ उसकी कुंडली, वो जातक आपके सामने है नहीं है, जिसकी कुंडली है उस व्यक्ति के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में आपके पास सब खबर है। आपको एक एक चीज का पता चलता है। जरूरत है बहुत ही सरलता से, बहुत ही डेडिकेटेड होकर के पढ़ने की, उस शास्त्रोक्त नियमों को समझने की, चिंतन करने की, मंथन करने की। ये जब सब कुछ नहीं होता, सिर्फ शॉर्टकट्स में चलते हैं कि यहाँ अच्छा यहाँ पर कोई ग्रह हुआ तो ये फल होगा, ऐसे शॉर्टकट से काम नहीं चलता। कुछ समय तक वो चीजें समझ में आ जाती है। यहाँ साहब मंगल यहाँ पर है तो ये मंगलिक हो गया, इसके मंगल के साथ इसका कॉम्बिनेशन इस ग्रह का तो इसका अफेयर होगा, इसके साथ ये है तो ये हो जाएगा, ये इसका गजकेसरी योग हो गया। नहीं, वो है, बिल्कुल है, वो योग है, नियम है, सब कुछ है, पर वो शॉर्टकट्स है। अगर पूरी तरीके से समझना है तो हमें इसको पूरा समझना पड़ेगा। एक भाव को समझना, अगर आप एक भाव को भी समझ जाते हो तो उस व्यक्तित्व का बहुत कुछ समझ जाते हैं। तो मैंने कहा प्रथम भाव, प्रथम भाव में क्या हो गया, उसको लग्न भाव भी कह रहे हैं हम उसको तनु भी कह रहे हैं। तनु मतलब शरीर,
मनुष्य के शरीर के बारे में, मस्तिष्क के बारे में बताने वाला है ये प्रथम भाव। शरीर के बारे में बता रहा है, मस्तिष्क के बारे में बता रहा है, उसके जन्म से संबंधित हर चीज के बारे में, रूप, रंग, उसकी बनावट, उनके बारे में बता रहा है। क्योंकि वो पैदा हुआ है तो उसके जन्म से संबंधित जो भी बातें हैं, उसके जन्म से पहले जो भी पूर्व जन्म की कहानी है, उसका प्रारब्ध है, उसको भी इससे जाना जा सकता है। उसकी मनुष्य की जो शारीरिक बनावट है, उसके अलावा उसका जो प्रारब्ध, जो उसे पूर्व जन्म में, हम हिंदू हैं तो पूर्व जन्म की कथा को मानते हैं, हम आगे के जन्म को भी मानते हैं, अगले जन्म को भी मानते हैं, तो उसके पूर्व जन्म में जो भी उसका प्रारब्ध रहा है उसके बारे में भी हमें पता चल सकता है। ये मनुष्य की धन की स्थिति को भी बताता है। कौन सा धन? अभी हम बात करेंगे तो सेकंड हाउस भी धन भाव आएगा, नहीं, ये धन की स्थिति की बात कर रहा हूं। स्थिति मतलब जो धन वो परिश्रम से प्राप्त करता है, वो जिसके लिए ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इस प्रथम भाव के बाद साथ हमें पता चलती हैं। प्रथम भाव में ये जो कुंडली है, इस कुंडली को हम समझे, इसको हम कहते हैं काल पुरुष की कुंडली। काल पुरुष कुंडली, स्पेसिफिक किसी चीज को समझने के लिए हम इसको मानते हैं काल पुरुष की कुंडली। और काल पुरुष की कुंडली में जो पहला ये है नंबर, इसको हम देते हैं 1 नंबर। और इस 1 नंबर का मतलब, इस प्रथम भाव का काल पुरुष की कुंडली में ये 1 नंबर मेष को डिनोट करता है। और इस काल पुरुष की कुंडली का जो स्वामी है वो है मंगल। मंगल इस भाव का भाव स्वामी है। सूर्य इस भाव का कारक ग्रह है। सूर्य, दोनों अपना अपना शुभ असर यहाँ पर देते हैं। तो समझने वाली बात है कि मंगल यहाँ का स्वामी है, वो भी अच्छा फल देता है। और सूर्य चूंकि पूरी क्षितिज है तो सूर्य इसका कारक भाव है, कारक है। तो दो चीजों की, भाव स्वामी और कारक, इनको हमें देखना पड़ेगा। अर्थात इस पूरी कुंडली में जहां भी सूर्य होगा उसकी स्थिति से भी हम किसी के बारे में बता सकते हैं कि मनुष्य कैसा होगा।